हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। जैसा कि आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि आपका एनटीए यूजीसी नेट जून 2020 का रिज़ल्ट आ चुका है और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों ने पेपर का स्तर भी देखा होगा कि किस तरह से पेपर का स्तर था और सिलेबस में किस किस टॉपिक को फोकस करना था। जो अब तक का ट्रेंड रहा है उससे बदल के, यानी उस ट्रेंड से पूरा अलग पेपर आपका पूछा गया था, जिसमें प्रैक्टिकल के और साथ ही साथ कथन और कारक आधारित प्रश्न को ज़्यादातर रखा गया था। प्रैक्टिकल में भी वो पार्ट जो नॉर्मली आप लोग देखते नहीं हैं या इजीली किसी भी किताबों में बहुत ज़्यादा विस्तृत उसमें देता नहीं है, और ये पूरा मैथमेटिकल अप्रोच उन्होंने फॉलो किया था कि पेपर बनाने में। और साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि जो पेपर का स्टैंडर्ड था वो भी काफ़ी हाई लेवल का था यदि देखा जाए तो। अब इससे यदि हम लोग बात करें कि आखिर इतना स्टैंडर्ड होने के बाद ही मेरिट इतनी ज़्यादा क्यों गई। अब देखिए कि हुआ क्या इसमें। यदि हम लोग फोकस करके देखें तो 100 प्रश्न आपको जल्दी सॉल्व उसका मिलेगा डिटेल्ड में, तो ज्योग्राफी के, और 50 प्रश्न आपके फर्स्ट पेपर के। तो 100 प्रश्नों में यदि आप इसका स्तर देखेंगे तो इसमें से 60 से 70 प्रश्न आप कर सकते हैं। ठीक, कथन कारण वाले जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए थे कुछ तो रिपीटेड थे और कुछ आपके बेसिक नॉलेज के ऊपर थे कि आपने बेसिक चीज़ें पढ़ा है या केवल आप रट्टा मारे हैं। तो बेसिक चीज़ों के ऊपर आपकी समझ को जांच करने के लिए इसमें से लगभग 20 प्रश्न थे और 10 प्रश्न आपके थे प्रैक्टिकल में मैथमेटिकल वाले जो टफ लेवल के थे। ठीक, इसमें क्या है, जिसको मैथ आता है वही इसको कर पाएगा, सांख्यिकी आधारित था। तो यदि हम लोग देखें तो आसानी से यदि आप करना चाहेंगे तो 50 प्रश्न इसमें आसानी से, जो आप लोग को क्रैश कोर्स में भी हमने काफ़ी कोशिश की थी, जिसमें से काफ़ी सेलेक्टेड बच्चे हैं जिनकी लिस्ट इसमें आगे हम मेंशन करेंगे कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जो भी मित्र हमारे क्रैश कोर्स ग्रुप से या टेस्ट सीरीज से जुड़े थे और साथ ही साथ फर्स्ट पेपर के पेड ग्रुप से भी जुड़े थे। तो कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ आगे हम आपको डिटेल्ड में उनका यहाँ पे स्कोर कार्ड भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए जो 50 प्रश्न थे आप इजीली उसको कर सकते हैं। आप पेपर देखिएगा। अब जो आगामी नेक्स्ट 2021 का होगा एग्ज़ाम, अभी देखिए दिसंबर का तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि होना होता तो अभी तक नोटिफिकेशन आ चुका होता। फिलहाल यदि मान लीजिए जनवरी में नोटिफिकेशन या दिसंबर लास्ट तक नोटिफिकेशन आता है तो भी आपका एग्ज़ाम अप्रैल मई के पहले नहीं होगा। ठीक, अगर यदि ये आपका दिसंबर का नहीं जारी करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपकी जो रणनीति अब आगे होगी वो जून 2021 के लिए होनी चाहिए। अभी आपके पास पर्याप्त समय है और इसमें अब कोई भी टॉपिक महत्वपूर्ण आपको नहीं समझ के चलना है, बल्कि आपको जितना टॉपिक दिया गया सभी टॉपिक पे टॉपिक टू टॉपिक करके चलना है। और परीक्षा में अब ये नहीं देखना है कि कौन से प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, बार बार वहीं से पूछे जाएंगे, तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता। जो अब की बार का पेपर का ट्रेंड था ये देखते हुए अब यहाँ पे देखिए हमने क्रैश कोर्स ज्योग्राफी का स्टार्ट किया था, और चूँकि आपका एग्ज़ाम 1 तो सितंबर में होने वाला था पहली बार, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कोर्सेज चालू किए गए थे। इस क्रैश कोर्स में आप देखेंगे हमने आपका यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 4 यूनिट का कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट लेक्चर टॉपिक टू टॉपिक, और प्लस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट हमने कराए थे। और यहाँ से जो भी प्रश्न आपको पूछे गए आप सब यहाँ से किए हैं। थाट में जो प्रश्न आए थे आपको नोट से मिल गए हैं, और आगे हम आपको जब सॉल्व कराएंगे तो वहाँ पे मेंशन करेंगे पूरा कि किस नोट्स में कहाँ से किस लेक्चर में आपको चीज़ें मिली हैं जो प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ में देखिए पहले क्रैश कोर्स के ग्रुप में 23 बच्चे थे, दूसरे में 38 स्टूडेंट थे। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो हमारा तरीका ये होता था कि पहले आप लोगों को एक ग्रुप में, जो दूसरा ग्रुप था इसमें देखिए क्या होता था कि इसमें आपको केवल थ्योरी और वीडियो लिंक दी जाती थी, और दूसरे वाले ग्रुप में आपका टेस्ट होता था जैसे यूनिट कंप्लीट हो जाए।
और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर भी दिए गए थे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पेपर का भी ग्रुप था। फर्स्ट पेपर में लगभग आपके 3 से 4 ग्रुप चल रहे थे, 4 ग्रुप थे, ठीक। जिसमें फर्स्ट पेपर का मैंने स्कोर देखा अभी आप लोगों का, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, तो किसी के भी स्कोर बहुत रेयर में, ज़्यादातर जो मैक्सिमम लोग थे उनके स्कोर 30 के आसपास थे। हालांकि इससे ज़्यादा भी रहे हैं, इससे कम भी रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के स्कोर इतना ही था। तो यहाँ पे देखिए मैं ये बताना चाह रहा था कि जो आपकी सफलता है, जिन लोगों ने यहाँ पे नेट क्रैक किया, JRF क्रैक किया, उनको बधाई। और जो लोग नहीं क्रैक कर पाए या कुछ मार्क्स से रुक गया, वो लोग यहाँ पे एक नई रणनीति के साथ आगामी 2021 के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड देख के आप जब तक रणनीति नहीं, एक सही रणनीति नहीं बनाएंगे, तब तक यहाँ पे आपको अच्छा स्कोर करना मुश्किल रहेगा। क्योंकि जब तक आप टॉपिक टू टॉपिक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक उस टॉपिक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है कथन और कारण में जब होता है, तो वहाँ पे आपको उसके बेसिक नॉलेज को उसमें टेस्ट किया जाता है उस टॉपिक के, तब वहाँ पे आपको समस्या देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पे पेड कोर्स में हमने किस तरह से कराया। सबसे पहले मैं आप लोगों को ज्योग्राफी, हिंदी यानी कि ये जो सिलेबस दिया उसको लिखने के लिए बोला। फिर यहाँ पे हमने खुद आपके साथ काफ़ी मेहनत किया और किस तरह से आप लोगों को करना था ये सभी बताया गया। यहाँ पे देखिए लॉरेंज वक्र हिप्सोमेट्रिक कर्व से आपके 2 प्रश्न यूजीसी में ही पूछे गए थे, और ये हमने आपको नोट्स भी यहाँ दिया है। यहाँ देखिए वीडियो में भी मेंशन किया था। यदि आप इसको अच्छे से ध्यान से देखे रहे होंगे तो आप दोनों प्रश्न से कर जाएंगे, ठीक। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कितने लोग हैं जो सेलेक्ट हुए हैं हमारे ग्रुप से। और इस सिलेक्शन के पीछे मेरा बहुत बड़ा हाथ तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों की मेहनत और हमारी कोशिशों के आधार पे ये निर्धारित हुआ। अब यहाँ पे देखिए पहले ये हैं विक्रम जी, जो टेस्ट सीरीज़ में इन्होंने ज्वाइन किया था, और ये JRF हैं, यानी 2 बच्चे यहाँ पे 2 स्टूडेंट हैं या 2 मित्र हैं कह लीजिए, क्योंकि आप सब यहाँ पे मास्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 2 लोग JRF हैं, पहले हो गए विक्रम जी। और यहाँ पे नेट का यदि हम लोग देखें, यहाँ पे देखिए यदि नेट की बात करें, टोटल कैंडिडेट जो हुए हैं उसमें 16 कैंडिडेट नेट पास हुए हैं, जिसमें से लगभग 2 से 3 कैंडिडेट जो पेड ग्रुप के तो नहीं रहे, लेकिन टेलीग्राम टेस्ट या ये यूट्यूब चैनल पे भी शामिल थे। तो 2 से 3 यदि निकाल दिया जाए तो यहाँ पे आपका 13 यानी 13 जो रहे हैं ये इन्होंने नेट किया है, और 2 लोग जो ग्रुप से JRF हुए हैं, ठीक। टेस्ट सीरीज और रेगुलर को मिला के, अब जो लोग रेगुलर है उसको भी बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने 192 स्कोर के साथ इनका नेट है। हालांकि अभी देखिए कि आपका एक और लिस्ट जारी होती है जो कैटेगरी वाइज होती है, जिसमें फेलोशिप के लिए चयनित किया जाता है, सिलेक्शन लिया जाता है, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, या SC/ST की भी फेलोशिप होती है, OBC की फेलोशिप होती है। तो वो कैटेगरी वाइज होती है। तो उसमें भी जैसे मान लीजिए इसमें जिन लोगों का JRF में मान लीजिए 64-65% है, तो इसमें यदि 0.33 से या 0.50 से या 1 मार्क्स से कोई रुक रहा है, तो इतने तक वहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं टॉप में। दूसरे हैं मनीष जी, जो टेस्ट सीरीज से हैं, इन्होंने नेट क्रैक किया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए रवि जी हैं, इनका भी नेट है। और उर्मिला कुमावत जी हैं, ये रेगुलर टेस्ट से, रेगुलर बैच से ही हैं, फर्स्ट पेपर में भी इन्होंने किया था। और ज्योग्राफी में भी अन्नू जी ने भी फर्स्ट, और ज्योग्राफी में भी इनका अभी पहला अटेम्प्ट था। और लखन सिंह ध्रुवे जी, इन्होंने भी फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी में ये शामिल हैं, इन्होंने टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन किया था। और नेक्स्ट जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे देखिए, एक नाम नहीं इनमें याद आ रहा है, पूरा मेंशन नहीं हुआ है, ठीक। तो जो भी ग्रुप चल रहे हैं उस ग्रुप में जिन लोगों ने शेयर किया, पर्सनली शेयर किया, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रियंका जी हैं, इनका भी नेट है। और
परवीन जी हैं, इनका भी नेट रहा है। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए 184 का भी, और घनश्याम जी हैं, ये भी नेट क्वालिफाई हैं। और यहाँ पे आदर्श जी हैं, इनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट था और ये अभी आपके हेमवती नंदन बहुगुणा से अब इनका फाइनल ईयर में ये टॉपर रहे हैं वहाँ के। और महेंद्र पाल जी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए विजय जी हैं, ये JRF क्वालिफाई हैं। इन्होंने मैसेज किया मुझे पर्सनली कि सर मेरा JRF हो गया है। चलिए आप लोगों को बधाई हो। और यहाँ पे देखिए चंदन जी हैं, इनका भी 164 रहा है, ये भी नेट हैं। और उसके बाद ये हैं अभिषेक जी, ये रेगुलर बैच के हैं। तो ज़्यादातर इसमें केवल 2 बच्चे ऐसे हैं, 2 लोग जो आपके टेलीग्राम या फेसबुक व्हाट्सएप से यूट्यूब से जुड़े हैं, व्हाट्सएप पे भी वो जुड़े हैं। और ज़्यादातर आपके टेस्ट सीरीज और रेगुलर बैच से, तो इसमें ज़्यादातर जो नेट हैं वो रेगुलर बैच से ही हैं। ठीक, तो इस वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन देनी थी, बस ये बताना था कि यदि आप टॉपिक टू टॉपिक पढ़ेंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि आप कोचिंग ही ज्वाइन करें, लेकिन टॉपिक टू टॉपिक यदि आप पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप टॉपिक टू टॉपिक पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो फिर से एक बार फिर आप लोगों को कंग्रेचुलेशंस, जो लोग पास हुए हैं, जो लोग नहीं पास हुए हैं उनके लिए एक नई रणनीति लेकर जल्दी हम लोग हाजिर होंगे और उसमें पूरा विश्लेषण किया जाएगा कि किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। और आप लोगों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेज आए कि सर हमने काफ़ी मेहनत किया लेकिन कुछ मार्क्स से रह गए। तो फिलहाल अगली बार आपकी यही कोशिश आपकी रंग लाएगी। और साथ ही साथ आप कोशिश करेंगे नेक्स्ट में आपका यदि नेट नहीं हुआ तो डायरेक्ट JRF भी हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।